हाय गाइस, माय नेम इज पंकज और ये है मेरा यूट्यूब चैनल VELC। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे प्रेजेंट सिंपल सीखने के लिए। तो जो कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है 4 टेंसेस होते हैं प्रेजेंट में, 4 पास्ट में, 4 फ्यूचर के अंदर। तो आज मैं कोशिश करूंगा आपको इजी तरीके से पूरे प्रेजेंट टेंस को समझा सकूं। तो 4 चीजें क्या होती हैं वो आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, करती है, करते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं रोज जिम जाता हूं, पंकज इंग्लिश पढ़ाता है, बच्चे इस कमरे में सोते हैं, वो मुझे जानती है। तो कोई कुछ करता है, करती है, करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर एक चीज ध्यान रखेंगे, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ही शी इट नेम और सिंगल और रिलेशनशिप। अगर हम लोग इन 5 चीजों से सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ वर्ब में एस का यूज होता है। ठीक है, अब हमारा सेकंड टेंस आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कोई कुछ कर रहा है, कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं। मैं खाना खा रहा हूं, वो चाय बना रही है, पंकज सो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कंटीन्यूअस टेंस को समझेंगे। यहां पर सब्जेक्ट इज एमआर और वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होगा। बहुत सिंपल है। फिर हमारा थर्ड टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये क्या होता है, कोई कुछ कर चुका है या किसी ने कुछ कर लिया है, मतलब कोई काम बस अभी खत्म हो गया है या हो चुका है। तो यहाँ पे हैव और हैज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जैसे मैंने आपको पैसे दे दिए हैं या मैं आपको पैसे दे चुका हूं, वो लोग यहाँ से जा चुके हैं या वे लोग यहाँ से चले गए हैं। तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड देन लास्ट टेंस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आप देख सकते हैं लिखा है क्या है, किसी ने पहले कोई काम शुरू किया था और वो काम अभी तक चल रहा है। जैसे कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मतलब मैंने सुबह अपनी क्लास शुरू की थी और अभी भी चल रही है। वो लोग कई दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं, मतलब कुछ दिन पहले वो आए थे और अभी भी वो काम चल रहा है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस के लिए हम लोग हैव बीन और हैज बीन का यूज करते हैं और वर्ब में आईएनजी लगता है। पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टाइमिंग। तो यार टाइम में या तो सिंस लगेगा या फिर फॉर लगेगा। ठीक है, तो सिंस हम लोग परफेक्ट टाइम के लिए लगाते हैं, फॉर पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक अंदाजे के लिए लगाते हैं। तो कुछ एग्जांपल बना के सीखते हैं, सेम वर्ड्स के साथ हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे और आपको मैं कोशिश करूंगा इसी तरीके से आपके दिमाग में बिठा दूं ये टेंस होता क्या, ताकि आप कभी ना भूले। ठीक है, देखिए सबसे पहला वर्ब मैं लेता हूं ईट, खाना। तो बच्चे रोज अंडे खाते हैं, द किड्स ईट एग्स डेली। बच्चे पिज्जा खा रहे हैं, द किड्स आर ईटिंग पिज्जा। बच्चे खाना खा चुके हैं, द किड्स हैव ईटन फूड। बच्चे 1 घंटे से खाना खा रहे हैं, द किड्स हैव बीन ईटिंग फॉर आवर। तो देखिए कितना सिंपल है। अब टीच, पढ़ाना। पंकज इंग्लिश पढ़ाता है, पंकज टीचेस इंग्लिश। पंकज बच्चों को पढ़ा रहा है, पंकज इज टीचिंग टू द किड्स। पंकज हमें ये चैप्टर पढ़ा चुका है, पंकज हैज टॉट अस दिस चैप्टर। पंकज 2 बजे से पढ़ा रहा है, पंकज हैज बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock। देना, गिव। हम समय पर किराया देते हैं, वी गिव रेंट ऑन टाइम। हम बच्चों को खाना दे रहे हैं, वी आर गिविंग फूड टू द किड्स। हम इस कमरे का किराया दे चुके हैं, वी हैव गिवन द रेंट ऑफ दिस रूम। हम 10 महीनों से आपको पैसे दे रहे हैं, वी हैव बीन गिविंग यू मनी फॉर 10 months। खरीदना, बाय। वह यहां से कपड़े खरीदती है, शी बाइज क्लोथ्स फ्रॉम हेयर। वह शादी के लिए कपड़े खरीद रही है, शी इज बाइंग क्लोथ्स फॉर मैरिज। उसने नए कपड़े खरीद लिए हैं, शी हैज बॉट द न्यू क्लोथ्स। वह कई सालों से यहां से कपड़े खरीद रही है, शी हैज बीन बाइंग क्लोथ्स फ्रॉम हियर फॉर मेनी इयर्स। अब अगर यहाँ पे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहे तो देखिए मैंने यहाँ फॉर्मूलाज लिखे हैं, बहुत इजी आप देख सकते हैं। यहाँ सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग ही शीट नेम के साथ बनाएंगे तो यहाँ डज नॉट लगेगा, और जब यहाँ डज नॉट लग जाएगा तो जो ऐसा यहाँ से हट जाएगा। सिंपल है, ठीक है। बाकी सबके साथ डू नॉट लगाएंगे, यहाँ इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हैव और हैज के बाद नॉट लग जाएगा, और यहाँ हैव बीन और हैज बीन के बीच में नॉट का यूज होगा। तो इसके भी कुछ एग्जांपल बना के देखते हैं। मैं अंडे नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट एग्स। मैं पिज्जा नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग पिज्जा। मैंने अब तक खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन फूड येट। मैं 3 दिन से खाना नहीं खा रहा हूं, आई हैव नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 3 days। वह समय पर किराया नहीं देती है, शी डज नॉट गिव रेंट ऑन टाइम। वो बच्चों को खाना नहीं दे रही है, शी इज नॉट गिविंग फूड टू द किड्स। उसने अब तक किराया नहीं दिया है, शी हैज नॉट गिवन रेंट येट। वो जनवरी से किराया नहीं दे रही है, शी हैज नॉट बीन गिविंग रेंट सिंस जनवरी।
वो लोग यहाँ काम नहीं करते हैं, दे डू नॉट वर्क हेयर, वो लोग मेरे साथ काम नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट वर्किंग विथ मी, उन लोगों ने काम नहीं किया है, दे हैव नॉट डन दिस वर्क, वो लोग सुबह से काम नहीं कर रहे हैं, दे हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो देखिए कितना सिंपल है, अगर आप इस तरीके से कोई एक वर्ड ले और ऐसे 4 सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करें तो इजीली समझ सकते हैं कि ये टेंस होते क्या है, करता है, कर रहा है, किया है या करता रहा है। चलिए अब हम सीखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे। जिस भी सेंटेंस के आगे क्या आ जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स को आगे लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर डू और डज है तो मैं आपके सामने ही लिख देता हूं, आगे डू और डज को लगा देंगे, देन सब्जेक्ट ब्रैकेट में नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखिए सिंपल है, मैंने डू डज को आगे लगा दिया है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इज एम आर को आगे लगा देंगे, सब्जेक्ट पूरा सेंटेंस में पूरा फॉर्मूला यही रहेगा। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हैव और हैज को आगे लगा देंगे, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे भी हम लोग हैव और हैज को आगे लगा देंगे, सब्जेक्ट ब्रैकेट में नॉट, और बीन वही रहेगा जहां है उसे हम लोग नहीं छेड़ेंगे। तो देखिए ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मूले हो जाते हैं। जब भी हम लोग किसी सेंटेंस के शुरू में क्या लिख देंगे तो क्या होगा, जैसे कि क्या आप दिल्ली में रहते हो, डू यू लिव इन दिल्ली, क्या आप यहां रह रहे हो, आर यू लिविंग हियर, क्या आप यहां पहले रह चुके हो, हैव यू लिव्ड हियर बिफोर, क्या आप 10 सालों से यहां रह रहे हो, हैव यू बीन लिविंग हियर फॉर 10 years, क्या पंकज आपको इंग्लिश पढ़ाता है, डज पंकज टीच यू इंग्लिश, क्या पंकज बच्चों को पढ़ा रहा है, इज पंकज टीचिंग टू द किड्स, क्या पंकज ने आपको इंग्लिश सिखाई है, हैज पंकज टॉट यू इंग्लिश, क्या पंकज 3 घंटे से पढ़ा रहा है, हैज पंकज बीन टीचिंग फॉर 3 hours। बहुत सारे लोग सेंटेंस बनाते हैं नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये हम लोग बहुत यूज करते हैं। जैसे कि क्या पढ़ने नहीं खाते हो, क्या वहां नहीं जा रहे हो, क्या आपने अब तक खाना नहीं खाया है, क्या आप सुबह से पढ़ नहीं रहे हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। देख सकते हैं जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट आता है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, या हम लोग इसको एक साथ भी लगा सकते हैं। जैसे कि क्या आप यहाँ नहीं रहते हो, डू यू नॉट लिव हियर या डोंट यू लिव हियर, क्या आप वहां नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग देयर या आरंट यू गोइंग देयर, क्या आपने अब तक खाना नहीं खाया है, हैव यू नॉट ईटन फूड येट या हैवंट यू ईटन फूड येट, क्या वो 3 दिन से नहीं आ रही है, हैज शी नॉट बीन कमिंग फॉर 3 days या हैजंट शी कमिंग फॉर 3 days। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव के। तो इसके अंदर और भी सेंटेंस होते हैं लाइक WH, फैमिली, हु एंड हाउ मच एंड हाउ मेनी। मैं कोशिश करूंगा एक और वीडियो जल्दी बनाऊं जिससे कि आप लोग समझ सके कि और सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं और टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं और अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको बना के सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको और अच्छे तरीके से इंग्लिश को सिखा सकूं। थैंक यू सो मच।